नमो नमः मित्राणि, स्वागतम करोमि सर्वेषां। मैं रमन पुरोहित आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं लाया हूं अनुस्वार। अनुस्वार पंचमाक्षर में कब बदल जाता है, अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अनुस्वार आप देख रहे हैं, अनुस्वार में एक बिंदी और अनुनासिक में चंद्रमा की बिंदी है। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण से हम समझते हैं, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम श्वास निकलती है, जैसे आंसू, चिड़िया। यहाँ पर अनुनासिक का उच्चारण हो रहा है तो नाक से बहुत कम श्वास निकलती है, मुंह से अधिक श्वास निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर अनुनासिक में आंसू, चिड़िया और गांव, ये इसके उदाहरण हैं। अब अनुस्वार में क्या होता है, अनुस्वार के उच्चारण नाक से अधिक श्वास निकलती है, मुख से बहुत कम श्वास निकलती है, जैसे अंश, नाक से अधिक श्वास निकल रही है। दंभ, पंच। तो ये अनुस्वार के बारे में मैंने बताया, अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। अब अनुस्वार पंचमाक्षर में कब परिवर्तित हो जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी कि संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर होता है। जैसे मान लीजिए संस्कृत में अनुस्वार है, हमेशा स्वर में ही आता है। तो स्वर में कैसे आया, स्वर के साथ ही अनुस्वार चलता है। अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ ही चलता है। जैसे मान लीजिए संधि, यहां पर अनुस्वार स्वर में है, ना कि व्यंजन में। कभी आपने ऐसा लिखा देखा है? नहीं देखा होगा। यदि यह व्यंजन में होता तो इसमें हलंत लगा होता। तो अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ ही चलता है, इसका अर्थ ही है। स्वर का अर्थ है स्वर और अनु का अर्थ है पीछे चलने वाला। तो जिसका स्वरों के पीछे चलने वाला है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो यह हमेशा स्वर में ही लगता है, स्वर के बाद ही यह आता है। तो अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं। जैसे संधि में सा, तो ये इसमें व्यंजन में नहीं है। इसके बाद आया आ, इसके बाद आया अनुस्वार। तो ये है किसमें है, स्वर में है, सा में नहीं है। यदि यह व्यंजन में होता तो सा ऐसे होता, इसको हम संधि बोलते। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। अब हमेशा जिस व्यंजन के पहले या अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन आता है उसका पंचमाक्षर होता है, आपको यह ध्यान रखना है। या जिस व्यंजन के पहले अनुस्वार आए उसी व्यंजन का पंचमाक्षर हो जाता है। कैसे, मान लीजिए का, खा, गा, घा, अंगा, जा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, था, डा, धा, ना, पा, हा। आप यहाँ पर देख रहे हैं यमंगणनम, ये पंचमाक्षर है। अंगा, या, अड़ा, ना, मा। तो इस वर्ग का 5वां अक्षर अंगा है, चा वर्ग का या है, टा वर्ग का अड़ा है
ता वर्ग का ना है और पा वर्ग का मा है, तो ये पांचवा अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। अब संधि में अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन आया इसका पांचवा अक्षर क्या होगा? धा का, ना है। आप देखिए धा कहाँ है? ता, था, दा, धा। तो अनुस्वार के बाद धा आया तो इसका पंचम अक्षर ना है, इसलिए यहां पर संधि कैसे लिखी जाएगी? सा आधा ना, ये आ गई। कभी आपने संधि को ऐसे लिखा देखा है क्या? नहीं देखा। कभी इस कारण से संधि में का अपना अनुस्वार ना में बदल गया। इसका सरल उदाहरण मैं आपको अभी हाल बताता हूं। जैसे मान लीजिए अंक, का पंचमाक्षर बताइए क्या है? का पंचमाक्षर है अंगा जी है। तो अंक को कैसे लिखेंगे? अनुस्वार पंचमाक्षर में बदल गया तो ऐसे लिखेंगे अंक, या इसको ऐसे लिखेंगे, ये दोनों सही है। कभी आपने अंक को ऐसा लिखा नहीं देखा होगा, कभी ऐसा लिखा नहीं देखा होगा, क्योंकि यह पंचमाक्षर में अंगा में परिवर्तित हो गया। यदि इसकी जगह मान लीजिए इसकी जगह ता होगा, तो यदि का की जगह यदि ता हो तो ता का पंचमाक्षर क्या होगा? ता का पंचमाक्षर ना, तो क्या बन गया? अंत। तो इस तरह से यह पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया। अब जैसे मान लीजिए दंभ, इसका पंचमाक्षर अनुस्वार के बाद भा व्यंजन आता है, तो भा का पंचमाक्षर क्या होगा बताइए? तो इसका पंचमाक्षर क्या होगा? तो भा का पंचमाक्षर मां है, तो मां अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया। तो भा की जगह मां, भा का पंचमाक्षर मां है। यदि इस प्रकार नियम नहीं होता तो ना भी आता, अड़ा भी आता, या आता, अंग आता, तो भाषा में विकृति उत्पन्न हो जाती। इसलिए इसको वैज्ञानिक भाषा कहा है। भाषा वैज्ञानिक इसलिए ही कहा है, तो इसलिए दंभ का ये मां आएगा। कभी आपने दंभ ऐसा देखा है? नहीं देखा। इसीलिए नहीं देखा क्योंकि इसका यह अनुस्वार इसके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया। जैसे अगला उदाहरण लेते हैं खंड। अगला उदाहरण लेते हैं खंड। तो आप यहां पर देख रहे हैं अनुस्वार के बाद डा आया, तो डा का वर्ग पांचवा अक्षर क्या है? टा, ठा, डा। ये डा है, डा का पांचवा अक्षर अणा है। तो अनुस्वार किस में बदलेगा? अणा में। क्योंकि अड़ा आधा आता है तो ये बन गया खंड। ये सही है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, ये गलत है, यह सही है। तो इस तरह यह अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो अनुस्वार हमेशा पंचमाक्षर में कब बदल जाता है? अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन हो वह व्यंजन अपने अनुस्वार को अपने ही पांचवें अक्षर में बदल देता है। तो इस तरह से अनुस्वार पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो यह स्वर के बाद ही आता है। और इसमें एक विशेषता यह है कि यहाँ पर मां व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने वाक्य में कभी कभी क्या है, ये मां आता है हलंत में, जैसे पुस्तकम, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में जैसे मान लीजिए पुस्तकम,
कभी ऐसा भी आता है पुस्तकम, कौन सा सही माना जाए, कौन सा सही माना जाए। कभी तो वैसे मान लीजिए अहम, ऐसा भी लिखा जाता अहम, तो ऐसा कब आएगा, ऐसा कब लिखा जाता है, ये कब होता है और यह कब होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका नियम है कि व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार हो, यदि माँ व्यंजन वर्ण से पहले हो तो वह अनुस्वार में बदल जाता है। यदि माँ व्यंजन वर्ण से पहले हो, जैसे मान लीजिए अहम गच्छामि, जैसे मान लीजिए अहम गच्छामि, अहम है यह, फिर आता है गच्छामि, तो यह गलत होगा क्योंकि इसके बाद क्या आता है व्यंजन। तो यदि व्यंजन के पहले अनुस्वार है, माँ है, तो यह अनुस्वार में बदल जाएगा, अहम हो जाएगा। और यदि यह अगच्छामि होता तो क्या होता, यहाँ माँ हो जाता। जैसे उदाहरण लो पुस्तकम, तो पुस्तकम और ये भी पुस्तकम है, तो पठती मान लीजिए, यदि यहाँ पर पठती लगाएंगे तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण के पहले ये माँ अनुस्वार में बदलेगा, तो पठती, या पठती के पहले ये आएगा पुस्तकम, यह नहीं आएगा। इसके पहले यदि स्वर है तो आ जाएगा। यदि इसमें स्वर आता है, इसके पहले स्वर के पहले यदि माँ है या अनुस्वार है तो यह माँ में बदल जाएगा। मान लीजिए अहम और अहम, अब यह स्वर के पहले आएगा, स्वर के पहले आता है। जैसे मैं उदाहरण लूं अगच्छम, अब बताइए यह इसका क्या होगा, तो यह अनुस्वार माँ में आ जाएगा, तो यहाँ पर अहम आएगा, अहम। अगर यहाँ पर गच्छामि होगा, आ हटा दिया, गच्छामि हो गया, तो इस पर अनुस्वार हो जाएगा। तो इस तरह से माँ का प्रयोग होता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए और सरल संस्कृत पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।